इन डिस्कशन जो है हमारी रिजल्ट के साथ साथ जो एक्चुअल क्लास की डिस्कशन हुई थी जनरल इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, वो भी काफ़ी हमारी जो है वो इम्पॉर्टेंट थी, थॉट प्रोवोकिंग थी वगैरह। उसमें हमसे भी फंड हुआ। वो फंड क्या हुआ, और मैं आपको भी एडवाइस करता हूँ हमेशा से कि पहले सवाल दूसरे का समझें, सवाल समझकर दूसरे को जवाब दें, क्योंकि जाहिर सी बात है दूसरा जो है ना वो, अब लोग अमूमन होते हैं कि जो सवाल पूछ रहे होते हैं ना, बेहतर ये होता है उन्हें वही जवाब दो, आप लंबी जो है ना वो कथा नहीं बांधो। अच्छा, हमारे जो इंस्ट्रक्टर है ना, इनका अपना एक मूड है। इनका अपना मूड क्या है? इनका अपना मूड ये है कि अगर क्लास की टाइमिंग ख़त्म होने वाली होती है ना, मिसाल के तौर पर जैसे 8 से 10 क्लास है, तो अगर हम 10 बजने में जो है 5 मिनट हैं, 10 मिनट है ना, तो ये हमसे पता है क्या करते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं या ऐसे सवाल हमसे नहीं। अच्छा, इनका सवाल का तरीका भी जो है वो थोड़ा वो होता है। सवाल ये थोड़े पूछते हैं ओपन एंडेड। ओपन एंडेड सवाल वो सवाल होते हैं जिसके अंदर जो है आप जो है ना थोड़ी लंबी कर सकते हो और आपके पास ओपिनियंस के चांसेस होते हैं। एक होता है फैक्ट बेस्ड जवाब। फैक्ट बेस्ड जवाब क्या है कि लाइट क्या होती है, पार्टिकल या वेव? हमें पता है दोनों चीज़ें होती है, आपने ये बोल दिया बात ख़त्म हो गई, सही है। अब ओपन एंडेड के अंदर इसको अगर मैं करूं, ओपन एंडेड इस सवाल के अंदर ये होगा कि लाइट जो है वो क्या होती है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये दोनों होती है या एक होती है वगैरह, इसके बारे में ज़रा बताएं, क्या ओपिनियन हो सकता है आपका। एक ये तरीका होता है सवाल पूछने का। इसके अंदर क्या आप जो है खुद बोल रहे होते हो कि भाई आप जो है इसमें थोड़ी लंबी अगर करना चाहते हैं आप लंबी करें, डिस्कशन होनी चाहिए इसके अंदर जो है, आपको क्यों लगता है ये लंबी हो वगैरह। अगर सिर्फ इतना पूछा होता है लाइट है या पार्टिकल, आप बोलते हो यार दोनों है, ख़त्म, बात ख़त्म हो गई। तो एक तो हमारा सर का तरीका भी जो है वो थोड़ा ओपन एंडेड होता है, लेकिन जब क्लास ख़त्म होने वाली होती है ना, तब जो है ना वो इतनी लंबी बातों को एंटरटेन नहीं करता, और वो जो है ना छोटी छोटी बात पे अगर आप उनको 2-3 लफ्ज़ों के अंदर बता दो ना ये चीज़ है, वो खुश हो जाते हैं। यही चीज़ अगर आप क्लास की शुरुआत के टाइम के अंदर करो ना उनसे, क्लास की शुरुआत के अंदर, लेकिन उन्हें क्या चाहिए, क्लास की शुरुआत के अंदर उन्होंने जो है ना डिस्कशन ऐसी चाहिए कि वो डिस्कशन और लंबी हो, बड़ी हो और क्लास को लेकर चले। तो ये हमारे साथ हुआ था। उन्होंने जो है वो कुछ ऐसा सवाल पूछा जो मुझे लगा यार कि इस केस से जो है ना इसका ज़्यादा डायरेक्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन सर ने पूछा था यार बेसिक जो है ना वो क्या है इनके अंदर डिफरेंस वगैरह है, तो उसके अंदर जो है ना वो सर ने बोला नहीं मैं जो हूँ वो असल में कुछ और पूछ रहा हूँ। मैं बोला ठीक है सर, सॉरी भाई, आप कुछ और पूछ रहे होंगे, हमने कुछ और जाविये से जो है उसको समझा और मुझे लगा आप वही जाविया पूछ रहे हैं मुझसे। बहरहाल इस तरीके से होता है हमारे साथ, बहुत फंबलिंग होती है। अगेन याद रखिएगा, वेन एवर यूर टॉकिंग ऑलवेज रिमेंबर वाई एम आई टॉकिंग। वेट का जो मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे इंस्ट्रक्टर ने हमें बताया था, वेट WAIT टॉकिंग। मैं क्यों बोल रहा हूँ, काम की चीज़ बोल रहा हूँ तो ज़रूर बोलूँ। और मुझे भी ये लगा भाई सर जो है हमारे वो इन सेंस वो बात कर रहे थे। बहरहाल दिस इज़ नॉट अ रैंट, दिस इज़ व्हाट वाज द डिस्कशन। एक तो डिस्कशन हमारी ये थी कि वी हैव टू बी काइंड ऑफ स्पेसिफिक अबाउट द स्ट्रैटेजी भी जो है वो हमारी इतनी वेग नहीं होती, तो उस तरीके से जो है हमें जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए एंड एक्यूरेट होना चाहिए। कैसा वोकैबुलरी जो है वो मेरी थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है, उसका इफेक्ट जो है वो आपको लग रहा होगा, अगर लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लग रहा तो सॉरी। बहरहाल बात यह है कि डिस्कशन के दौरान हमें ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली कि हम लोग जो है कब से यही सोच रहे थे कि ये बिजनेस जो हैं वो रिलेटेड हैं आपस में। पता चला कि भाई रिलेटेड नहीं है। जनरल इलेक्ट्रिक का काम रिलेटेड बिजनेस का मतलब ये होता है, जैसे मेरा एक बिजनेस है दूध का, सही है, मेरा एक बिजनेस है दूध का, दूध में फार्म है मेरे पास जहाँ मैं भैंसों को पालता हूँ, उनसे दूध निकाल के बेचता हूँ। दूसरा मेरा बिजनेस है पनीर का। ये दोनों बिजनेस क्या है, ये आपस में रिलेटेड बिजनेस है। पनीर कैसे बनेगा, मैं यूं ही पनीर बना दूंगा, भाई दूध होगा तो पनीर बनेगा ना। तो ये मेरे दोनों बिजनेस में आपस में इनका रिलेशन है, इंटर रिलेटेड है, इंटर डिपेंडेंट है ये रिलेशन, ठीक है। अब इसके साथ साथ कुछ होते हैं अनरिलेटेड बिजनेस। अनरिलेटेड बिजनेस से क्या मतलब है, अनरिलेटेड बिजनेस से मतलब ये है मेरे पास जो बिजनेस है या मेरा बिजनेस जो है वो है अबाउट
एक मिनट, मैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता हूँ शायद। गैप है इतना, हाँ गैप है इतना, गैप है इतना, गैप है इतना। चल भाई चल, अच्छी खासी जगह दी है, तुझे चलना नहीं है। हाँ, तो बात जो है वो ये हो रही थी कि मेरा दूध का बिजनेस है, उसके साथ साथ मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं। मैंने क्या करा, दूध के बिजनेस के साथ साथ जो है मैंने, सॉरी ये इस वजह से करना पड़ेगा, गड्ढे बहुत हैं हमारा, फिर कैमरा जो है वो हिल जाएगा। तो अच्छा इससे भी अच्छा वाला जो है ना लेना पड़ेगा, ट्राईपॉड या डैश, नहीं डैश कैम जो होता है वो तो डैश के ऊपर लगता है, और वो ये तो हमने कहीं और अटैच करा है बाहर। तो हाँ, मेरे दूध का बिजनेस है। दूध के बिजनेस के साथ साथ जो है मैंने मिसाल के तौर पे पार्ट्स का खोल लिया, गाड़ी के जो पार्ट्स होते हैं। अब इनमें कोई रिलेशन आपको लग रहा है? कोई भी रिलेशन नहीं, ऊट पटांग हरकत करी है मैंने। नहीं मतलब हो सकता है मुझे इस बिजनेस से बहुत फ़ायदा हो और दूध वाले से इतना ना हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ रिलेशन, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो याद रखिएगा, जो अनरिलेटेड बिजनेसेस एक्वायर करते हैं ना और उन्हें एक साथ लेके चल रहे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट। उन्हें हम बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट। वो अलग अलग बिजनेसेस को जो है साथ रखकर जो है एक तरीके से लेकर चलने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे उन्हें जो है उनका काम ही ये होता है कि अलग अलग सेक्टर के अंदर जाना। जैसे पानी के सेक्टर के अंदर जाकर एक पानी की कंपनी ले ली और उसके अंदर जो है इतनी तरक्की और उसको इतना बड़ा करा कि पानी के सेक्टर में भी इनका नाम है और इससे फ़ायदा उठा रहे। एयरलाइन के सेक्टर में जाकर एक कंपनी ख़रीद ली और उसको इतना बड़ा कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं कि उससे भी पैसे कमा रहे हैं। एयरलाइन के साथ पावर सेक्टर के अंदर वो गए, पावर सेक्टर के अंदर वो गए, उधर जाकर जो है एक कंपनी एक्वायर कर ली, उधर भी इनका नाम हो गया। तो कॉन्ग्लोमरेट्स जो हैं वो ये करते हैं, अनरिलेटेड बिजनेसेस को जो है वो साथ रखते हैं और उनसे जो है बेसिकली काम कर कर जो है एक तरीके से डील करते हैं। समझ ना आप? ये होता है इनका। तो बेसिकली हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन हमारी यही थी कि किस तरीके से अनरिलेटेड और रिलेटेड बिजनेस जो है आपस में वो डील करते हैं, जिससे हमें पता चला कि भाई आधी जो हमारी बहस हो रही थी वो तो हुई गलत रही थी कि जनरल इलेक्ट्रिक जो है वो कॉन्ग्लोमरेट है, वो रिलेटेड बिजनेस करता ही नहीं है। तो बहस करने से पहले जो है आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के बारे में बहस कर रहे हैं। तो ये हमारी थोड़ी बहुत जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि किस तरीके से जो है वो डील करना चाहिए एंड हाउ टू बेसिकली आंसर क्वेश्चंस आफ्टर नोइंग व्हाट इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, सो टेक केयर।